हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, चाहे वो आपका स्टेटस के थ्रू हो, चाहे आपका पेमेंट के थ्रू हो, चाहे आपके इंस्टॉलमेंट से थ्रू हो, या फिर सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट के आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। निवेदन करता हूं आपसे हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सब डाउट आपके इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज 31 मार्च है, तो स्टूडेंट्स आज आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे फिर एसटी हो, या फिर आपका सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा सीधे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट में आए। लेकिन अब ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि जो स्कॉलरशिप में चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी दोनों इंस्टॉलमेंट्स एक ही बार में स्कॉलरशिप आ रही है। और काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में मैसेज करते हैं कि सर अभी तक हमारी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपके स्टेटस से वेरीफाइड ऑफ द रिकमेंडेड बाय टेस्टिंग स्कॉलरशिप कमेटी लिखा है, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ स्कॉलरशिप 31 मार्च तक आएगी। ऐसे अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप आप देखना 15 अप्रैल तक आएगी, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। 15 अप्रैल तक स्टूडेंट स्कॉलरशिप आती है, और बिल्कुल भी आप किसी भी तरह से परेशान ना हो कि सिर्फ स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो सिर्फ 31 ही है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। 5 अप्रैल 10 अप्रैल को भी बहुत ज्यादा मात्रा में स्कॉलरशिप बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। 15 हाँ लास्ट तक स्टूडेंट 20 अप्रैल तक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स मतलब भेजी जाती है, जो कि मैंने स्टूडेंट्स खुद लाइव प्रूफ देखा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं पीएफएमएस का, जिनका अमाउंट शो हो रहा है तो उनका अमाउंट तो स्टूडेंट्स आना ही आना है, वो जिसमें 15 से 18 दिन लग सकते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और हाँ, अब आप लोग स्टूडेंट्स एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल लाइफ से बताता हूँ कि अगर आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग बस स्कॉलरशिप का फॉर्म बस फिल कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, उसके बाद आप बस कॉलेज में जमा कर देते हैं। उसके बाद से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है स्कॉलरशिप से, कि बस अब आपका सिर्फ इतना सा काम रह जाता है कि अब हमारा सब फॉर्म कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, हमें तो कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं होता मेरे स्टूडेंट्स। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, आपको बिल्कुल अपडेट रहना पड़ता है। आपको हर 10-15 दिन में अपने कॉलेज विजिट करके आप जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स 10 से 12 दिन बाद स्टूडेंट्स अपने टीचर से कंसल्ट करते रहे कि सर हमारा फॉर्म इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। अगर इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो गया तो वहां पे कितना टाइम लगेगा, तो प्लीज आप वहां पर खुद से रहा करें। बाकी मैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता ही देता हूँ, लेकिन एक बार आप भी थोड़ा सा मतलब जागरूक रहा करें कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर स्टूडेंट एक बात बताइए, आपका काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, आपका काम तभी करा जाएगा जब आप 8-8, 10-10 बार उनसे कहेंगे, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप पूछेंगे। तो स्टूडेंट मैं भी कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स क्या किया जाता था कि जो हमारा स्टाफ था स्कॉलरशिप वाला, वो तो स्टूडेंट हम लोग कुछ भी पूछते वो कहते हमें नहीं पता, तुम जाके पता कर लो। तो स्टूडेंट हम लोगों ने सब स्टूडेंट्स अपने आप नहीं कराया। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए है, तो आप स्टूडेंट निवेदन करता हूं मैं आपसे, आप पहले दिन से स्टूडेंट जब भी आपका फॉर्म भरा जाए तो उसमें भी, और आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट लगाए, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज आप बिल्कुल अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रखें। और हाँ, जिनका नाम भी सस्पेक्टेड लिस्ट में आता है उनमें स्टूडेंट ऐसा ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि आईसीएससी रोल नंबर डज नॉट पे। मेरा भी स्टूडेंट बेसिक सेकंड ईयर में यही आया था। तो ज्यादातर स्टूडेंट सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का होता है। यूपी बोर्ड वाले जितने बोर्ड हैं उनका फॉर्म ऑलरेडी सब वेरीफाई हो जाता है। तो उसके लिए आपको अपने पर्टिकुलर कॉलेज से आपको एक यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म मिलता है, उसका यही नाम होता है। उसकी कॉस्ट स्टूडेंट 2 से 3 रुपए होती है। तो वो स्टूडेंट्स आप फॉर्म भर के उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें आपका सबसे पहले तो आपका जो स्कॉलरशिप का पेज होता है 2 पेज आपके वो लगते हैं। तीसरे पे आपका नहीं, सबसे पहले सबसे पहले आपका लगता है वो फॉर्म करेक्शन वाला। उसके बाद आपका यूपी स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन की आपके फॉर्म में हुआ है, जैसे कि रोल नंबर वाला है तो आप उसको लिख दीजिए। फिर आप नीचे लिख दीजिए कि मैं आईसीएससी से मेरा जो रोल नंबर है वो वेरीफाई करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर कॉलेज, जो आपका पर्टिकुलर कोर्स है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी, ऑल कोर्स के लिए है, आपकी जो फी रिसिप्ट होती है, जो कि आपको अमाउंट मिलता है जो कट के, वो स्टूडेंट्स आपको लगानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। इसके लगभग 20 से 22 दिन बाद आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट, और ये भी स्टूडेंट बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत स्टूडेंट सस्पेक्टेड का नाम नहीं पता होगा। सस्पेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप भी प्लीज स्टूडेंट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी थोड़ा सा स्टूडेंट जागरूक करा करें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो स्कॉलरशिप है वो पूरा वेरीफाई है, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं। तो मैं स्टूडेंट्स आपसे पहले से कह देना चाहता हूं कि आपके स्कॉलरशिप स्टूडेंट जरूर आएगी, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। और भी स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि और हाँ, अगर हम आपको बात बता दें, अभी आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उसमें आपका क्या है कि जब आप इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पिताजी मौजूद है तो उन्हीं का स्टूडेंट आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी और किसी का भी नहीं लग सकता। हाँ, ये है कि अगर पिताजी के मौजूद ना होने पर
आप अपने घर में जो आपके गार्जियन है आप उनका लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपने पिताजी का जो है मतलब वो लगाइए इनकम सर्टिफिकेट। ऐसा कोई कॉलेज स्टूडेंट ट्राई नहीं देता है कि आपके पिताजी के अलावा आप किसी और का अगर इनकम सर्टिफिकेट लगा देते तो वो स्टूडेंट इसमें आपकी बेवकूफी है, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। निवेदन करता हूं मैं आपसे, आप ऐसे लोगों से बचें और आप हमेशा स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का लगाएं, और बाकी अगर स्टूडेंट थोड़ी सी कोई और दिक्कत होती है तो आप किसी और का लगा सकते हैं। अदरवाइज इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी का ही लगता है अगर वो मौजूद होते हैं। बाकी थोड़ा अदर केसेस में स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और स्टूडेंट मैं ये भी बात करता हूँ कि जिनका जो फॉर्म है वो स्टूडेंट ब्लॉक बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो उनको स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन बता रखा है। 1076 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी दर्ज करा सकते हैं। और कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म नॉन काउंसलिंग के द्वारा स्टूडेंट्स को मतलब हो गया रिजेक्ट, तो वो भी स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि काउंसलिंग में स्टूडेंट आ जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है दोस्तों, को कोई दिक्कत नहीं होता। हम स्टूडेंट्स आपको एक बात बता देते हैं, बहुत ज्यादा लफड़ा होता है इसमें। यूपी स्कॉलरशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी स्टूडेंट बीएससी अपनी कर रहा था, तो मैं झूठ भी बोल रहा हूँ आपसे, मैंने भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना होता है। कहीं कहीं से वेरीफाई, कहीं ये डॉक्यूमेंट लगाओ, कहीं वो डॉक्यूमेंट लगाओ, इतना स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है, खास तौर से यूपी स्कॉलरशिप से। और उन स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान किया जाता है जिनका स्टूडेंट वेरीफाई हो जाता है, मतलब फालतू का स्टूडेंट है, ये सस्पेक्टेड लिस्ट में बस फालतू का नाम आ जाता है, उसमें स्टूडेंट आप अपना अमाउंट खर्च करो, उसके बाद आप फिर से डॉक्यूमेंट लगाओ, फिर से आप मतलब बहुत ज्यादा भागदौड़ होते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक और बात बता दें, आपको क्यों ही कोई पैसा देगा, आपको सिर्फ पैसा तभी दिया जाएगा जब आप अपना पूरा भरपूर काम करेंगे, आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आप गैदर रखेंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान किया जाता है, मैं तो स्टूडेंट बहुत परेशान था बीएससी में, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी स्टूडेंट, तब जाके स्कॉलरशिप स्टूडेंट 3 साल लगातार आई थी। और हाँ स्टूडेंट मैं आपसे बात एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके 2 अकाउंट अपने खुलवा लीजिए। और सबसे अच्छा स्टूडेंट्स, आप अगर यूपी स्कॉलरशिप अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवाएं। बाकी अदर आप अपने जो दैनिक काम है, क्योंकि मेरा भी स्टूडेंट 2 अकाउंट है, एक मेरा एसबीआई में है और एक मेरा कोऑपरेटिव में है, तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव वाला हमेशा अमाउंट लगाता था, तो उसी में मेरी लगातार स्कॉलरशिप आती रही। निवेदन करता हूँ आपसे, डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिला सहकारी वाला होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टीडी, तो उसी में आप ज्यादातर अपने अकाउंट खुलवाएं, तो उसमें स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती, आराम से स्कॉलरशिप आ जाती। बाकी एसबीआई या बीओपी इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कभी कभी अकाउंट मिसमैच हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट इसमें चलता रहता है। बाकी मैंने आपकी सारी जो डाउट्स है वो क्लियर कर दी। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट का अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आपकी स्कॉलरशिप 31 मार्च आज भी आ जाएगी, 5 अप्रैल तक भी आएगी, 15 अप्रैल तक भी आएगी, और 18 से 19, 20 अप्रैल तक भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। मतलब हर आदमी स्कॉलरशिप आपकी आएगी 15 अप्रैल तक स्टूडेंट्स आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बिल्कुल आप परेशान ना हो, कोई सी भी दिक्कत हो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप कमेंट में कुछ भी अगर आप बात करेंगे तो मैं आपका उत्तर नहीं दूंगा। जितने स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करा, चाहे वो 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, आप देख सकते हैं मैंने सबका रिप्लाई करा है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, कोई सी भी दिक्कत हो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट की, आप प्लीज उससे मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मिलते हैं नए अपडेट के वीडियो, अच्छी लगे वीडियो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्ते।